मेरे परिवार को पूरे वापस को भेज दिया जाए। आपसे इल्तिजा है, पूरे परिवार को वापस भेज दिया जाए। ये इन्होंने बहुत गलत किया, लिहाजा हुकूमत से इल्तिजा है ये मेरे पूरे परिवार को वापस भेज दिया जाए। इन्होंने बहुत गलत किया। ये हमारा पूरा यहाँ पे रहना सहना सब कुछ यहीं पे है। 60-70 साल से हम यहीं पे रहे हैं। हमारा जीना यहीं पे है, हमारा मरना यहीं पे है। हमारी पूरी हुकूमत हमारे साथ है। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हम हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। बाकायदा पूरी हुकूमत से गुजारिश की जाती है ये पूरी हमारी जो है बिलादरी को वापस कर दिया जाए। आपसे हाथ जोड़ कर इल्तिजा है हुकूमत से। वापस करो, सड़क में तड़फने साड़ी मां ना छोड़ो। और राती उन्हें जोर वास्ते पाए, राती उन्होंने नहीं सुनिया सीधा के लिए। तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। गवर्नमेंट पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले उनको देखना चाहिए कि मतलब कम से कम रिकॉर्ड पूरा देखना चाहिए कि 40-50 साल एक यूं समझे कि इंसान की पूरी जिंदगी होती है। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल हम गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और ये देखें मेरी छोटी छोटी बहनें ये रो रही हैं, अब क्या होगा इनका। हमारे सहारा वही थे सिर्फ वालिद साहब। तो हम ये मौजूदा हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और जो भी हमारे गए हैं, मतलब जो हमारी फूफियां हैं, चाचू हैं, सब हमारे अपने हैं, अपना खून है सबका। मतलब वो इतने अरसे से आधी सदी यहाँ पर गुजारी उन्होंने। तो हम जो वक्ती हुकूमत है हम उनसे ये मुतालबा करते हैं और उनसे ये इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी इस पुकार को सुने और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जो हमारे उधर गए हैं, जो भी फूफियां चाचे जो भी, तो उनको लिहाजा वापस भेजा जाए। बड़ी तार से जिस घर से वाघा बॉर्डर की तरफ आपके घर से भेजा गया, उनका क्या नाम था? कोसरपुर में। क्या लगते थे आप? मेरी वाइफ। तो यहाँ पे कब आए थे वो? उधर से पाकिस्तान से आए थे 1965 में। पाकिस्तान से 83 में 1983 में आए थे। वो रहने वाले इधर के थे, इधर से गए थे पहले। उनके माँ बाप जो थे सलवा के रहने वाले हैं। सलवा से जब 65 का गदर हुआ तो चले गए थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान से फिर कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो भी हुआ उसकी वजह से फिर वापस आ गए थे वीजे पर। 4 आदमी का वीजा था, बाकी ऐसे ही मेरे वाली औरत जो थे ये भी, इसका भी कोई वीजा नहीं था। 3 लड़कियां और हैं, उनका भी कोई वीजा नहीं था, वो ऐसे ही लिखी हुई थी। तो इधर रहे, इधर 83 में आए, 1983 में। उसके बाद चलता रहा इनका। हुकूमत ने भी इनसे कुछ नहीं, जो कोई इन्होंने डॉक्यूमेंट अपने बनाए, आधार कार्ड बना, स्कूल में दाखिल हुए, सब कुछ बना इनका इधर। तो अचानक ये हो गया, इनने पास किया कि चले जाएंगे पार। तो मेरी शादी जो है 1995 में नवंबर में हुई थी। हर एक बंदा सदमा नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे हैं, एक फौजी है, मैं खुद एक रिटायर्ड फौजी हूँ। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ जो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी बच्ची है, अभी उसका सहारा माँ होती है, माँ नहीं है इधर का सब। माँ के बगैर कैसे बच्चों की परवरिश माँ के सिर पर होती है। बाप तो ऐसे ही होता है घर। अब ये कैसे रहेंगे इतना अच्छा। लेकिन कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचा जाए। बिला वजह इनको भेज रहे हैं, सब कुछ इनका इधर ही सर्टिफिकेट बने हुए हैं, आधार कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड है, सब कुछ बना हुआ है। अगर ऐसा था तो इनका क्यों बनाया? सब कुछ इनका जो भी था सब कुछ बना हुआ है। अभी हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। मेरी बच्ची है, वो रो रो कर, उसका बुरा हाल है, वो बर्दाश्त नहीं कर रही, उसका कोई पता नहीं कब मर जाए। हम यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे साथ कुछ न कुछ इंसाफ किया जाए। ये जो भेजे हैं ऐसे ही कोई कानून, पता नहीं कौन सा कानून है जिसके तहत इन्हें भेजे, मगर भेजने का चांस नहीं था। अभी 43 साल हो गए इनको इधर,
या तो भेजना था, पहले ही भेज देना था। अभी 43 साल जिसकी उम्र ही इधर हो गई, अभी वो जाकर ना उनका आगे है ना पीछे है, उधर भी कस्ताल होंगे, वो किसके पास जाएंगे? उनने क्या करना? हम इधर मर रहे हैं, वो उधर मरेंगे। इसलिए हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है, गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी सर, मेरा नाम मारूफ हुसैन है। जी, आज यहाँ से सलवार से जिनको भेजा गया वो आपके क्या लगते हैं? जी सर, वो मेरी मदर हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम नसरीन अख्तर हजरत। तो वो पाकिस्तान से यहाँ पे कब आए थे? पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे 1983 ईस्वी में। तो कितने साल यहाँ पर रहे हैं? यहाँ पर 45 प्लस यहाँ पे साल ये रहा ये है। तो वहाँ यहाँ पे उन्होंने शादी की थी आके या पहले से ही शादी हुई? जी जी, आज शादी वहाँ से यहाँ पे आके यहाँ पे शादी की। वीजा पे आए थे या? जी जी, वीजा पे आए थे। जी, आपका नाम? फजल हुसैन। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो यहाँ पे यहाँ से जो आप जिनको भेजा गया है वो आपके क्या लगते हैं? ये मिसेज है, तो कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे? ये 45 साल से तो किस वजह से आज यहाँ से इनको भेजा गया? है। ये पाकिस्तानी है, यहाँ ही के से, इनका बाप दादा यहाँ ही के साथ था। हमारी सरकार से यही अपील है, हम अगर गलत हैं, हुकूमत से कोई गलत करते हैं, कोई CID गलत हो, हमारे कुंबे की, हमारे बरादरी 6 मेरे 3 बेटे 3 बेटियां हैं और वो कोई शादीशुदा है, और ये हमारे सिर्फ एक मेरे कुंबे के तकरीबन कम से कम 40 बंदे, और इसी तरीके से सब जो मेरे साले हैं 4 साले उनके भी बेटे, और जो उनकी जड़ी बहन है उनकी बेटे 5 जो हैं ये ठाकर है, मेरी बीवी समेत 5 उनके आगे बेटे। एक फौज में है, एक मेरी साली है जो उसका लड़का एक फौज में है, यहाँ सर्विस करते हैं। एक साला मेरा जो सर्विस करता है, क्या करता है, वो पुलिस में है। देखो यहाँ खुद एक माचिस की तीली इतनी हो, उसको आग लगाने के से क्या गवर्नमेंट को बनता है? हम यहाँ किसी को तंग करते हो, मैं भी सर्विस कर चुका हूँ, मैंने यहाँ सर्विस की, लेकिन किसी के साथ जुल्म नहीं। जुल्म जो है खुदा को नहीं पसंद, किसी इंसान को नहीं पसंद, लेकिन मालिक जो है वो सबका एक है। जुल्म का बदला जुल्म ही होगा। हम जुल्म नहीं, हम दुआ करते हैं कि ये इस मुल्क में पूरा अमन रहे, क्या हिंदू हैं क्या मुसलमान हैं, सब पूरा अमन रहे, लोग एक दूसरे के साथ मुखालफत ना करें। हम अर्ज यही करते हैं गवर्नमेंट से कि अगर कोई हमारा गलत आदमी हो तो उसको हम खुद कहते हैं उसको बाहर निकाल दो। वो यहाँ नहीं है, इस फैमिली में किसी किस्म की कोई गलती नहीं, कोई गलत ना है। तो ये बिला वजह रात के 2:30 बजे यहाँ से उठा कर ले गए। 400 उसको कैसा शुगर और BP हाई भी। अगर रास्ते से मैंने कहा उनकी यहाँ ही गोली लगा दो तो इनका जनाजा यहाँ भर देंगे। आपको हुकूमत के अगर ये करें यहाँ आपकी हुकूमत को तंग करते हैं तो इनको यहाँ हमारा ये हाल हुकूमत का। मोदी साहब अगर अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारा फैसला आप कर दो, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, हम दुआ करेंगे, आपके मुल्क की तरक्की होगी। लेकिन जो काम नहीं बन सकता वो काम होता है। 45 साल से यहाँ रह रही है। का नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद है। जी, आज जिनको यहाँ से वाघा बॉर्डर की तरफ भेजा गया होगा आपकी क्या लगती है? वो मेरी नानी है। को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको दोबारा वापस यहीं पे भेज दो, उनकी कोई भी गलती नहीं है, उनको शुगर और BP भी है। वो उनको वो बहुत रोते हैं। आपको रिक्वेस्ट है सर।
जाए, बकायदा मेरे परिवार को पूरे वापस को भेज दिया जाए। आपसे इल्तिजा है, पूरे परिवार को वापस भेज दिया जाए। ये इन्होंने बहुत गलत किया, लिहाजा हुकूमत से इल्तिजा है ये मेरे पूरे परिवार को वापस भेज दिया जाए। इन्होंने बहुत गलत किया। ये हमारा पूरा यहाँ पे रहना सहना सब कुछ यहीं पे है। 60-70 साल से हम यहीं पे रहे हैं। हमारा जीना यहीं पे है, हमारा मरना यहीं पे है। हमारी पूरी हुकूमत हमारे साथ है। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हम हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। बकायदा पूरी हुकूमत से गुजारिश की जाती है ये पूरी हमारी जो है बिरादरी को वापस कर दिया जाए। आपसे हाथ जोड़ कर इल्तिजा है हुकूमत से, मोदी जी से रिक्वेस्ट है हमारी बिरादरी को वापस कर दिया जाए। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे बाल बच्चे बर्दाश्त नहीं करते, हमारे छोटे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी नानू यहीं पे से वहीं दफन यहीं पे है। हमारी नानू की जमीन यहीं पे है। हमारा जो है जीना भी यहीं पे है, मरना भी यहीं पे है। लिहाजा आपसे इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर इल्तिजा है आपसे कि पूरी हमारी बिरादरी को यहाँ पे वापस कर दिया जाए। जी, मेरा नाम जुल्करनैन हैदर। जी, आज जिनको यहाँ से वाघा बॉर्डर की तरफ से सलवा से भेजा गया, तो वो आपके क्या लगता है? जी बिल्कुल, जो ये बाघा बॉर्डर के जरिए जो ये नया कानून निकला, इसके जरिए जो भेजे गए, तो इसमें मेरे वालिद साहब भी थे और बाकी मेरे 3 चाचू और थे और मेरी 5 जो हैं वो मतलब खाला फूफियाँ, यानी कि पूरे ये 9 थे। और ये मतलब ऐसे थे ना कि जो अरसाए मतलब तकरीबन 43 साल से यहाँ पर ये बस रहे थे। और पहले ये इधर ही के थे, फिर गए वहाँ, उसके बाद यहाँ मतलब 40-50 साल हो गए इनको यहाँ रहायशी हैं। तो ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले उनको देखना चाहिए कि मतलब कम से कम रिकॉर्ड पूरा देखना चाहिए कि 40-50 साल एक यूं समझे कि इंसान की पूरी जिंदगी होती है। तो ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल हम गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ये देखें मेरी छोटी छोटी बहनें ये रो रही हैं, अब क्या होगा इनका। हमारे सहारा वही थे सिर्फ वालिद साहब। तो हम ये मौजूदा हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो भी हमारे गए हैं, मतलब जो हमारी फूफियाँ हैं, चाचू हैं, सब हमारे अपने हैं, अपना खून है सबका। मतलब वो इतने अरसे से आधी सदी यहाँ पर गुजारी उन्होंने। तो हम जो वक्ती हुकूमत है हम उनसे ये मुतालबा करते हैं और उनसे ये इल्तिजा करते हैं, हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि वो हमारी इस पुकार को सुने और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जो हमारे उधर गए हैं, जो भी फूफियाँ चाचे जो भी, तो उनको लिहाजा वापस भेजा जाए। ये इधर बच्चे रो रहे हैं, ये मेरी वालदा, इनका रो रो के बुरा हाल है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। जो इंसान 40-50-60 साल के रहायशियों यहीं पर रहते हो, तो ये हो सकता है कि मतलब उनका खाता हो या उधर हो। चलो मानते हैं जो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया, हालात खराब हुए, जैसे भी हुआ ये, तो मतलब वो इधर वालों को उधर भेज रहे हैं या उधर वालों को इधर कर रहे हैं। मतलब वो मानते हैं, हम जो 15 दिन की छुट्टी आए थे, जिनका वीजा पासपोर्ट बना हुआ था, जो 1 महीने के लिए घूम के मतलब टूरिस्ट के तौर पर जो घूमने फिरने आते हैं, इधर उधर से इधर आते हैं या इधर से उधर जाते हैं, चलो वो मानते हैं, वो तो उन्होंने किए साइड। मतलब जो उधर से इधर आए थे वो उधर भेजे और जो उधर के इधर, मतलब इधर के जो उधर से बाघा बॉर्डर के जरिए भेजे। तो लिहाजा अब इसमें ये हुआ कि जो पुराने थे हमारे, ये भी रगड़े गए इसमें। मतलब ये तो सरासर एक नाइंसाफी है, हमारे साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। और हुकूमत वक्त से हम ये मुतालबा करते हैं कि इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए। जो 40-50-60 साल हमारी पूरी जिंदगी ही इधर गुजर गई है, तो ये कैसे हो सकता है कि अब हम उधर पाकिस्तान है।